इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते थक चुके हो, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी टेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, तो इस वीडियो को देखना। मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग को एंजॉय कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या पता होना चाहिए। तो ये स्टोरी मेरा ही है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, जिनको मैंने खुद पढ़ाया है। फिज़िकल क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। और ये स्टोरी स्टार्ट होता है 16 साल पहले मेरा और 12 साल पहले मेरे स्टूडेंट्स के, बिकॉज़ 12 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और बीटेक मैंने पढ़ा था 2008 से 12 तक। तो उधर से मिक्स करके आपको बताऊंगा कैसे आप बीटेक को, इंजीनियरिंग को, बीई को, सारे सेम है, एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले अगर आपको बीटेक एंजॉय करना है तो आपको बीटेक का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा। और ये स्ट्रक्चर मतलब क्या है, इंटरनल का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल में क्या होता है, कैसे मार्किंग होता है, और एक्सटर्नल मतलब जो आपका पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है। बिकॉज बीटेक में क्या होता है, परसेंटेज एंजॉय करना मतलब क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है। एक परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो ताकि प्लेसमेंट और इंटरव्यू के टाइम आपको फ़ायदा मिले। ये दोनों एस्पेक्ट है, नॉलेज प्लस परसेंटेज। बिना नॉलेज का कुछ नहीं होगा, बिना परसेंटेज का भी आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए दोनों कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। कई आपको बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करता है, झूठ बोलते हैं। बहुत सारे बोलते हैं डिग्री मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करता है, ये भी कहीं हद तक झूठ है। बिकॉज अगर ऐसा है, पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, स्किल लो और अप्लाई करो, पता लगेगा फिर रियलिटी क्या है। थोड़ा बहुत अगर कहीं अगर 1000-2000 में एक ऑप्शन एक आता है तो वो यूट्यूब पर या टीवी पर आता है, उसको देख के लाइफ में नहीं चलना चाहिए, तो यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, राइट। सो इसलिए ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, इंटरनल का क्या हिसाब किताब है, एक्सटर्नल क्या होता है, इससे परसेंटेज बनता है। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और ये स्टार्टिंग में पता नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को। तो ये फर्स्ट ईयर में पता कर लो आप एक कॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर का पढ़ाई कैसे होता है। आजकल कॉलेज शिफ्ट में चलता है, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। हो सकता है आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पर 4 घंटा क्लासेस हो रहा हो दिन का, ये थोड़ा गलत कंसेप्ट है, पता नहीं कैसे चल रहा है। 4 घंटे में बीटेक नहीं होता है, बट इसी कॉलेज में देखेंगे हो सकता है किसी ईयर में आपका 8 घंटा 7 घंटा 10 घंटा क्लासेस हो जाए, जो हो सकता है फर्स्ट ईयर में 4 घंटा हो रहा है, सेकंड ईयर में 8 घंटा करवा दिया, थर्ड ईयर में 8 घंटा कर दिया, तो फोर्थ ईयर में खुला छोड़ दिया, चल भाई प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करो। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट हो सकता है पूरे 4 साल आपका पढ़ाई 4 घंटा पर डे के हिसाब से कराएं, वो भी पॉसिबल है। तो वेरियस टाइप ऑफ बच्चों से मुझे अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस का फीडबैक आता है, उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ आपको पता लग गया। अब और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, बेसिक। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, बेसिक किस चीज़ में, खास करके मैथ्स का बेसिक कमज़ोर है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो मैथ्स का सबसे बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है और एक डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम आता है। ये मेनली यूज़ होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका यूज़ होगा। आप किसी ब्रांच से हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना, समझ रहे हो। कैलकुलस की बात कर रहा हूँ मैं, कैलकुलस लिमिट्स ये आपको आना चाहिए, ये बहुत जगह आपका यूज़ होगा। और देन कैलकुलस आपका मैट्रिक्स कभी कभी यूज़ होता है, जो मैथ्स में पढ़ते हैं ये तो यूज़ होता है, बट कैलकुलस हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं घुस जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल पता है चलेगा आपका। अगर आपको इंजीनियरिंग एंजॉय करना है, और एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का आता है, इंग्लिश का प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड 2 और प्रॉब्लम है, स्टडी का प्रॉब्लम मतलब पढ़ाई करना है, सारी अंग्रेजी है, और दूसरा है राइटिंग का प्रॉब्लम। ये 3 प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे। इवन देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दे यूजुअली हैव एंजाइटी ऑफ इंग्लिश, so they usually think we have to answer of each and every question interviewer going to ask in an interview. That is their biggest problem. So I know there are so many students facing the similar problem. They don't know how to study in English. They always try to study, but they unable to understand what is written on the answer sheet, even on the book. So they are unable to understand. They are unable to connect with it. So that is why they are unable to गेट द क्लियर कंसेप्ट अबाउट इट। एंड अगर कंसेप्ट नहीं होगा तो क्या ही करोगे बताओ। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका सलूशन कोई 2 दिन में 5 दिन नहीं मिलेगा, इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू गेट द सलूशन ऑफ इट।
इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फेसिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इवन देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एनरोल इन माई कोर्स, दो आर फ्रॉम NITs, IITs even. So it is not related to the college, it is related to the background of that student. If you have studied my dear in other than non English medium school, that means if you have studied in non English medium school other than English medium school, then my dear, it would be very difficult for you to solve these problems. So in order to solve these problems, I have created a program. The link of that program is in the description of this video. Even I have shared in the first comment of this video, so that you can easily click on the link and enroll to the course or program. After going through program, you learn what you should know, so that you can write on the answer sheet right away. Maybe I have also figure out sometimes you knew about it but unable to get very good marks. The reason is so simple, that is writing skill. You should know how to write on the answer sheet. Only by knowing the steps and by following proper steps, my dear, you can able to get extra 10% marks. Whatever marks you are getting, suppose you are getting 70 marks, you can easily get about 80 marks after knowing the concept of writing on the answer sheet. The skill, it is a skill, you should learn this skill. So I have shared all these 3 skills, all the three problems I have solved in the program. So link description में जाइए, ज्वाइन करिए, it will help you a lot. Now guys, fourth जो प्रॉब्लम बच्चों का आता है वो है टाइम मैनेजमेंट. ये टाइम मैनेजमेंट के वजह से बच्चे क्या करते हैं, एन्जॉय नहीं कर पाते हैं कॉलेज को और अपना कहीं ना कहीं वहीं पर फंस कर जाते हैं. सो हाउ वी कैन एबल टू डू दैट, how to manage time? Simple concept. Whatever you are getting, whatever task you are getting in the college, just like almost you can say that without knowledge task for many students, like lab work, that is what I am telling you, my dear, writing on your lab notebook and getting checked by your teacher what you have done in the lab, assignments. So all these type of works you should do in college whenever getting free time. But usually what students do in free time, they usually go to canteen or somewhere else for gossip. Don't do that. So always utilize your time proper way, so that you will not bring such unnecessary, I call it is not exactly answer, such not that productive work to your room. So always do revision, practice questions. What is important for better future you should do in room, because usually you hardly get 4 hours each day in room for self study. And if you'll give, my dear, 2 to 3 hours out of 4 hours to writing those almost zero productive work, right? So in that case you are unable to manage time, you are unable to get very good concept, you are unable to solve those questions which will help you to get better marks to perform better in the competition examination as well as in the university examination. Okay, so ये करना है आपको. मैंने आपको स्टेप भी बता दिया, खाली प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन फॉलो द पाथ. एंड जो आपको बताना था मेरे को एन्जॉय करने का और एक तरीका क्या है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अपने दोस्ती यारी के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर उनका जो ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता है. सो माय डियर, ऑलवेज हैव कंट्रोल ऑफ इट. आपका टाइम कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, आपके लाइफ कंट्रोल आपके पास होना चाहिए. बीइंग ए स्टूडेंट अगर ये आपके पास है, और इस चीज़ में और एक चीज़ क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर चीज़ का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए. अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भाई दूसरों को ब्लेम करना शुरू करो. रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों का ब्लेम मतलब टीचर अच्छा नहीं था, टीचर ने पढ़ाया नहीं, कॉलेज बेकार है, यूनिवर्सिटी बेकार है. बंद कर दे भाई ये सब करना. खुद ही कमी को निकालो, खुद को सही करो. दूसरों को सही करना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है. खुद को सही कर लोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा जो आपका परसेंटेज बैकलॉग से सब आ रहा है. सो अगर शॉर्ट टर्म में बताऊं, इंजीनियरिंग को एंजॉय करना है तो आपको प्रोसेस को समझना होगा. आपको जानना होगा इंजीनियरिंग पढ़ाई कैसे करें, कैसे चीज़ों को समझें, कैसे हर चीज़ का कंट्रोल आपके पास हो, कैसे आप हर चीज़ को लास्ट तक ना छोड़ दें. जो काम मिला तभी निपटा दो.
इसको नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, आज से मान लो कपड़ा एक ख़राब हुआ उस टाइम धो दो, तो एक ही कपड़ा धोना है, डेली 1-2 कपड़ा धोना शुरू करो। ऐसा नहीं कि भाई 7 दिन में एक बार कपड़ा धोएंगे तो भाई वो सारा टाइम वो खा जाएगा आपका। सो ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस थिंग्स वट एवर वर्क यू आर गेटिंग। तो बहुत ज़्यादा बर्डन खुद पर मत बढ़ाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते नहीं है तो रीअपेयर आता है, तो क्या करते हैं आगे फिर उनका बर्डन बढ़ जाता है। पीछे का भी पढ़ना है, अब भी जो पढ़ रहा है मतलब कॉलेज में चल रहा है वो भी पढ़ना है। सो दैट इज़ वाई बर्डन नहीं, मतलब बोझ नहीं डालना, मतलब अपने ऊपर डालना है। स्टार्टिंग से ही जो मिल रहा है काम करते जाओ, प्रोक्रास्टिनेशन से बचिए। सो ये सब क्या ना, ये सब हैबिट है इंसान का। अगर ऐसा हैबिट अभी पाल लेंगे आप, बाद में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरे दोस्त। नॉट ओनली इन प्रोफेशनल लाइफ, इवन इन फैमिली लाइफ विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट if you have habit of this. So try to have good habits and try to leave, my dear, all those bad habits if you want to enjoy engineering, even if you wanted to enjoy your life after engineering. So that's it for today's video. Thank you very much. I hope you got some points from this video. इसको implement करिए और इंग्लिश का जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर क्लिक करिए एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज जितना कर जल्दी कर सकते हो, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट वेरी गुड मार्क्स, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, आप जो समझे हो वो अपना लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। आई हैव शेयर्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड इन द प्रोग्राम। इसको भूल के भी क्या नहीं करना भाई, छोड़ना नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है विद सम प्रोमो कोड, सो दैट यू विल गेट डिस्काउंट। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और हमारा फ्री है बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।